फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन वल वितर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ साथियों और सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा फज़ल व करम, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह ने अपने घर में हाज़िरी की तौफीक इनायत फरमाई। मेरे दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त में बस चंद बातें अर्ज करनी हैं, चूंकि ये प्रोग्राम भी इस्तक़बाल रमज़ान की हैसियत से उसके उन्वान से रखा गया है। रमज़ान मुबारक का महीना चंद रोज बाद आने वाला है, उसमें हमको क्या करना है, रमज़ान की कदर किस तरह करनी है, उसके मुतालिक चंद बातें गोशगुजार करने की जसारत करूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया, हुदल लिन्नास, और वो कुरान ऐसा है जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है, और बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इस कुरान पाक के अंदर हिदायत की और हक और बातिल में फैसला करने की निशानियां खुली हुई हैं। फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम, अल्लाह फरमाता है तुम में से जो शख्स भी रमजान मुबारक को पाए उसको चाहिए कि उसमें रोजे रखे। दो इबादतें रमजान मुबारक की उसके साथ खास हैं, एक रोजा रखना और एक तरावीह पढ़ना। अभी मैंने हदीस शरीफ पढ़ी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात तरावीह पढ़ते थे और उसके बाद वित्र पढ़ा करते थे। दोस्तों, एक फितना भी फैला हुआ है, कोई कहता है 8 रकात तरावीह है, कोई कहता है 11 रकात तरावीह है, कोई कहता है 13 रकात तरावीह है। तरावीह को लेकर के जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के और अभी चंद साल पहले तक की कोई इख्तिलाफ नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर 20 रकात तरावीह पढ़ी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद हराम में 20 रकात तरावीह बाकायदा पढ़ी जाती है। मेरे दोस्तों, आप सोचिए ये उनको मौका कहां से मिला? क्यों? अगर हम और आप इन तरावीह पर पाबंदी से नहीं पढ़ेंगे, कोई मुसलमान पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा तो उसकी नहुसत ये होगी, दुश्मन हमारी तरावीह पर, हमारे रमजान पर, हमारे कुरान पर एतराज करना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जरूरी है कि हर शख्स ये तहैया कर ले कि रमजान मुबारक में हम इंशाअल्लाह पूरे रमजान 20 रकात तरावीह पढ़ेंगे, ताकि दुनिया के किसी भी दुश्मन की ये मजाल ना हो कि हमारी तरावीह पर वो उंगली उठा सके। हम ये तय कर लें कि पूरे रमजान हमको रमजान मुबारक के रोजे रखना है, नमाजें पढ़ना है, हमको मस्जिदों को आबाद करना है, ताकि हमारी मस्जिदों पर उंगली ना उठा सके। हमारी मस्जिदों को मिस्मार करने की कोशिशें हो रही हैं, मस्जिदों को ढाने की कोशिशें हो रही हैं। कहते हैं कि लोग इसकी क्या जरूरत है, इतना पैसा लोग एतराज करते हैं दुश्मन कि इतना पैसा इस हिंदुस्तान पर लगा दिया जाता है और मुसलमान उसमें नमाज पढ़ने तो जाते नहीं। मेरे दोस्तों, जहां उनकी गलती है उससे कहीं ज्यादा हमारी गलती है कि हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। इसलिए तहैया करें कि रमजान मुबारक में इंशाअल्लाह और उससे पहले भी जब तक जिंदा रहेंगे 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करते रहेंगे, ताकि दुश्मन को इसका मौका ना मिले। इसलिए मैं तो यह इबादत हमको करनी है, और चूंकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, मेरे दोस्तों, हमारी निस्बत आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई है। हमारे आका इंतजार करते थे रमजान मुबारक का, कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना पहले ही कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, ए अल्लाह रजब और शाबान दोनों महीनों में बरकत दीजिए और जल्दी से हमको रमजान मुबारक में पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, सोचिए जिस चीज की
का इंतजार नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, कोई तो उसमें मोहतम शान चीज होगी, कुछ तो उसकी अजमत होगी। जितना बड़ा कोई आदमी किसी चीज का इंतजार करता है वो चीज भी उतनी ज्यादा मुबारक हुआ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तरा लपेट दिया करते थे। पूरे रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तरा नहीं खोलते थे, पीठ नहीं लगाते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, उम्मत के लिए दुआएं करते थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। इसलिए हमारा ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए रमजान मुबारक को अच्छी तरीके से कैसे गुजारे, हर वक्त कोशिश किया करें रमजान मुबारक में हमारी जुबान से सिर्फ अल्लाह का नाम निकले, अल्लाह के कलाम की तिलावत हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो। मेरे दोस्तों, जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से उनसे जुड़ जाता है तो क्या मिलता है? बहुत मुख्तसर सा वाकया बता करके बात खत्म करता हूँ। जुनैद बगदादी तो कौन नहीं जानता है। वो बगदाद के बहुत बड़े पहलवान थे, सरकारी पहलवान थे। सरकार पर अपना सरमाया खर्च करती थी और वो सरकार के लिए लड़ा करते थे। कोई उस वक्त का पहलवान हजरत जुनैद बगदादी के सामने नहीं आता था। मेरे दोस्तों, एक दिन आता है एक बहुत सूखा पतला दुबला पतला इंसान आता है और कहता है मैं जुनैद से मुकाबला करूंगा। लोग हैरान और परेशान उससे समझा रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अब तक जुनैद को कोई हरा नहीं सका है। जो जुनैद के सामने आता है अपनी मुंह की खाता है और आप जुनैद से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो शख्स इसरार करता है, अड़ जाता है नहीं हमको जुनैद से लड़ना ही है। लोग बहुत समझाते हैं तो कहता है अगर हमारी कुश्ती जुनैद से नहीं करवाई गई तो अभी मैं ऐलान कर दूंगा कि जुनैद हार गए और हमसे डर करके उन्होंने कुश्ती के लिए मुकाबले से पीछे हट गए। फिर दोस्तों आखिरकार मजबूरन उसकी कुश्ती कराई जाती है। मैदान में जब दोनों के हाथ मिलाए जाते हैं तो वो सूखा पतला इंसान कहता है जुनैद मैं कुश्ती करने से पहले तुम्हारे कान में एक बात कहना चाहता हूँ, अपना कान मेरी तरफ लाओ। हजरत जुनैद जब उसके कान में के पास अपना उसके मुंह के पास अपना कान ले जाते हैं तो वो कहता है जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ जो आपसे कुश्ती करूं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का एक आदमी हूँ, मैं सैयद हूँ। 3 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे भूख ने इस कदर परेशान कर रखा है, किसी से मैं मांग नहीं सकता। मैं सैयद हूँ इसलिए हम पर ज़कात इस्तेमाल नहीं हो सकती, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए आया हूँ। जुनैद मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद के ऊपर कर्जा तारी हो गया। हजरत जुनैद ने कहा मेरी ये मिजाल कि आका मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का आदमी हो और मैं उसके ऊपर उससे गोया सबके सामने उसको पस्त कर दूं। हजरत जुनैद झिझुड़ जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं और अपने ऊपर उसको गिरा लेते हैं, अपनी पीठ लगा लेते हैं। वो शख्स उनके सीने पर चढ़ता है और उन पर इनके सीने को घूंसों से बजाना शुरू कर देता है। जुनैद को मजा आता है, नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मग्न हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं जुनैद के साथ ऐसा वाकया पेश ही नहीं हुआ, ये कैसा हो सकता है? दोबारा कुश्ती होगी, दोबारा कुश्ती होती है, फिर यही मामला होता है। दोबारा फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं कुश्ती नहीं हुई, जुनैद दोबारा लड़ेंगे। जुनैद दोबारा लड़ते हैं और फिर उसको पकड़ के अपने ऊपर लिटा लेते हैं और वो शख्स सीने और उनके अपने घूंसे से पीटता रहता है। बहुत रसवाई होती है, लोग उसको इनामात दे देते हैं, वो शख्स चला जाता है। बादशाह वक्त बुलाता है, कहता जुनैद आज तुमने मेरी नाक कटा दी, बड़ा फख्र था तुम पर हमको, हम पूरे इलाके में ऐलान करवाते थे कि मेरे पहलवान के मुकाबले में कोई नहीं है। दिल तो यह चाहता है कि जुनैद तुमको जूतों का हार पहनाऊं और पूरे शहर में घुमाऊं, अगर मुझे अपनी बादशाहत की इज्जत का खदशा ना होता तो मैं ये अमल तुम्हारे साथ कर जाता। हजरत जुनैद खामोश रहते हैं, लोगों की तानो तशनी को बर्दाश्त करते हैं, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मुकाबला करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होते हैं। रात को जो
सोते हैं आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं जुनैद तुमने मेरे खानदान की लाज रखी है, तुमने उनके लिए बेइज्जती बर्दाश्त की है। जुनैद तुम पूरे दुनिया के अंदर चमकोगे। कितने बादशाह आए, कितने पहलवान गुजरे हैं तारीख में, लेकिन किसी का नाम नहीं मिलता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहलवान भी अपने वक्त पे थे, उनका भी फिर उसके बाद इतने बड़े वली पहुंचने वाले, इतने बड़े वली हुए हैं, अल्लाह के मुकर्रब हुए हैं, जिनका नाम आज तक लिया जाता है। मेरे दोस्तों, ये आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक की बरकत है। अगर हम और आप आका के तरीके से जुड़ जाएंगे, आका के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी चमक जाएंगे और आखिरत में भी चमक जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना आसान फरमाए। रमजान मुबारक की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। एक एक लम्हा हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।